ज्ञान की देवी है सरस्वती, उसकी जयति, जयति अर्थात जयति, जय हो। यहां से हमें पता चल गया जयति अर्थात कि कौन सा मंगलाचरण है ये, मंगलाचरण कौन सा है ये, नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक। पहली बात तो हमें ये पता चल गई यहाँ पे। अच्छा जी, आगे देखिए जरा, इसमें क्या कहा, नियति कृत नियम रहिताम। पहली लाइन है ये वाली, नियति कृत नियम रहिताम। नियति, नियति शब्द का अर्थ क्या होता है, नियति, भाग्य। नियति हम भाग्य के लिए बोलते हैं। सबसे पहली बात, नियति किसको बोलते हैं, भाग्य। जैसे ही हमारे लिए सुख दुख इत्यादि जो समय आते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये नियति ही ऐसी थी, आपने कर्म ही ऐसे किए थे इत्यादि, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसा, जी कहते हैं। तो वहां पे सबसे पहले यही चीज आती है कि नियति कृत नियम रहिता, कि अब देखिए ये जो भाग्य के द्वारा लिखे जो नियम है, भाग्य के द्वारा नियम तो लिखे नहीं दिए जाते हैं, नियम सारे किसके द्वारा लिखे जाते हैं, तो आप सबको पता है विधाता, किसके द्वारा लिखे जाते हैं, विधाता। अब विधाता जो है, सृष्टि का निर्माण किस विधाता ने किया है, सबसे पहली बात तो ये है, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि नियति के द्वारा या विधाता के द्वारा कृत, कृत अर्थात निर्मित, नियम रहिता जो सृष्टि बनाई गई है, उससे ये जो सृष्टि है वो अलग है। रहित का अर्थ क्या है, अलग है। अब नियतिकृत को हम ये भी मान सकते हैं कि सृष्टि, यहाँ पे मूलतः दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है। कितने प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है, दो प्रकार की। अब वो देख लेते हैं दो प्रकार की किस प्रकार से है, क्यों ऐसा कहा गया कि यहाँ पे दो प्रकार की सृष्टि है। तो एक सृष्टि जो है वो बनाई है विधाता ने, एक सृष्टि किसने बनाई है, विधाता ने। और दूसरी जो सृष्टि बनाई है वो बनाई है कवि ने, जो इस ग्रंथ के रचयिता है। कवि अर्थात अब इसमें कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी ग्रंथ के लिए बात की इन्होंने, ये पूरी सृष्टि में जितने भी कवि इत्यादि हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे बात की कि जो विधाता की सृष्टि होती है वो नियमों के द्वारा है, कि सूर्य निश्चित समय पे उदय होगा, सूर्य उदय होगा तो कमल खिलेंगे, चंद्र उदय होगा तो कमल का जो दूसरा रूप है कुमुदनी वो उदय होगी, या सूरजमुखी फूल इत्यादि जो है सूर्य निकलने पर फूल इत्यादि खिलेंगे। वो ब्रह्मा की है, विधाता की सृष्टि है, कुछ ही समय का सब कुछ होगा। लेकिन कवि की सृष्टि कैसी है, तो बोला नियति कृत नियम रहिताम। कवि की सृष्टि नियति भाग्य विधाता के द्वारा जो भी सृष्टि बनाई है उससे क्या है, क्या है, हाँ। अब देखिए एक और चीज, विधाता की सृष्टि का एक उदाहरण है कि विधाता की सृष्टि में कहा गया है कि सूरज उगेगा तो कमल इत्यादि खिलेंगे, जैसा मैंने अभी बताया। अब कवि की सृष्टि में क्या बोला गया, तो कवि की सृष्टि का अगर आपने आपको रामचरितमानस या तुलसीदास के द्वारा, और दूसरा तुलसीदास जी का उदाहरण देख लीजिए, वहां पे एक विषय आता है भाई प्रकट कृपाला, सुना है आपने, सुना है, यस नो, बहुत ने सुना होगा भाई प्रकट कृपाला। हाँ जी, रामचरितमानस में। रामचरितमानस में वहां पे आता है जहां पे भगवान श्री राम के जन्म की बात होती है। तो देखिए अब वैसे तो ब्रह्मा की निर्मित सृष्टि में ये कहा है कि किसी भी चीज का जन्म होगा तो मनुष्य के माता पिता के द्वारा ही बच्चे का जन्म होगा, माता के गर्भ से बच्चा निकलेगा। लेकिन कवि की सृष्टि में क्या कहा गया, भय प्रगट कृपाला, क्या हुए भगवान, प्रकट हुए। प्रकट होने का क्या कारण है, यहाँ पे ये कवि की सृष्टि है, किसकी सृष्टि है, कवि की सृष्टि है। पहली बात समझ गए यहां तक सभी आप, कि जो ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई सृष्टि है वो नियमों में बंधी हुई है, लेकिन जो कवि की सृष्टि है वो नियमों से रहित है। अब दूसरे कहा गया आह्लादिकमयी अनन्य परतंत्रा, ठीक है। अब ये जो आह्लादिकमयी लिखा है, यहाँ पे कवि चाहता तो आह्लादमयी कर सकता था, आह्लादमयी कर सकता था। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, आह्लादिक ऐक, यहाँ पे आह्लादमयी, यहाँ पे ऐक, ऐक शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐक,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आह्लादिक, एक हो आई हो गया। यहाँ पे आह्लादमयी, आह्लादमयी शब्द को अगर आप देखेंगे तो आह्लादमयी सृष्टि में मतलब ये होता है कि जो कहा है वैसे ही घटित होगा, मतलब जो जैसे चला है वैसे का वैसा ही चलेगा। जैसे सूर्य, सूर्य निश्चित समय पे उदय होता है, अस्त होता है, पहली बात समझ गए आप, सबको पता है। अब देखिए आह्लादमयी में एक और चीज उदाहरण बताता हूं मैं आपको सूर्य का ही। अगर वो सूर्य अगर शरद ऋतु में, शरद ऋतु में वो अपना प्रकाश देगा तो लोग सभी क्या होंगे? खुश होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठंडी के मौसम में सूरज क्या देता है? खुशी प्रदान करता है, अच्छा मतलब सबको अच्छा लगता है। अब वही सूरज जो है ग्रीष्म ऋतु में आ गया, आजकल गर्मियों के मौसम में सूरज वैसे ही आ गया, तो वो सबको क्या कर रहा है? दुख दे रहा है। दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलिए। हाँ जी। अब देखिए एक और उदाहरण इसके ऊपर देखिए, आह्लादमयी के ऊपर, आग। यदि आग ये चूल्हे में है, अगर ये आग चूल्हे में है तो आप सबके लिए क्या है? सुख देने वाली है। और यही आग अगर घर को लग जाए तो ये क्या देगी? दुख। दुख देगी। लेकिन यहां पे कहा गया आह्लादिक, मतलब एक ही बात बोली कि ये जो कवि की सृष्टि में जो आह्लादिक, मतलब कवि की सृष्टि में जो भी चीजें हैं वो सभी सुख, सर्वदा सुखद है, सर्वदा सुख प्रदान करने वाली, हमेशा सुख देने वाली है। ये दूसरी चीज है आह्लादिकमय। कवि की सृष्टि जो है वो रहित है नियमों से, सुख देने वाली है सदा। कवि चाहे तो किसी भी नाटक का एंड जो अच्छा कर सकता है। उत्तर रामचरित आपने देखा ही है, अंत में कर दी ना सारा परिवार इकट्ठा, वो कवि की सृष्टि है। कवि चाहे तो जो मर्जी कर सकता है। उदाहरण देखिए कितना अच्छा मंगलाचरण है। यही कारण था जिसके लिए मैंने सोचा कि आज इस उदाहरण को जरूर देखेंगे। आगे कहा इन्होंने अनन्य परतंत्राम, तीसरे नंबर पे क्या कहा? अनन्य परतंत्राम। अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्य, न अन्य इति अनन्य, न अन्य नहीं है अन्य के, परतंत्र मतलब कवि की सृष्टि जो है किसी के अधीन नहीं है। दूसरी जो है सृष्टि वो विधाता के अधीन है, लेकिन जो कवि की सृष्टि है किसी के अधीन नहीं है। नहीं। ये समझ गए सभी? आप समझ गए? आगे जी। देखिए, हाँ जी। अब देखिए आगे कहा कि नव रस रुचिराम, नव रस रुचिराम। अब देखिए विधाता की सृष्टि में रसों की संख्या कितनी है? कितनी है रसों की संख्या? नो। नो। माथा पीट लो, बोलिए। छः। विधाता की सृष्टि में रसों की संख्या केवल 6 है। कितनी है? 6 है। 6 रस है ना खाने पीने वाले। विधाता की सृष्टि में जो रस है वो 6 है, लेकिन जो कवि की सृष्टि में इन्होंने रस बता दिए, कितने बोल दिए मम्मट में? नो। नो। 9 कहे। भारत के अनुसार कितने थे? 8 थे। 8। लेकिन जब इनकी बात आई तो इन्होंने कहा नव रस रुचिराम, ये जो मतलब कवि की सृष्टि है ये 9 प्रकार के रसों से युक्त है, सबको प्रसन्नचित करने वाली है। और ऐसी जो रचना करने वाले हैं कवि इत्यादि, उनकी देवी भारती को हम प्रणाम करते हैं।